सो गाइज, जैसे कि आशी तो सुबह स्कूल चली गई थी और मैं फिर से भूल गई कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ या मेरे को व्लॉग शूट करना है। मतलब एकदम ध्यान नहीं आया मुझे, और कल तो वो बार बार मुझे पोक कर रही थी ना कि व्लॉग शूट करो व्लॉग शूट करो। तो इसलिए मैंने अब स्टार्ट किया व्लॉग शूट करना। और आज बहुत खाली खाली भी लग रहा है क्योंकि इतने दिनों बाद वो स्कूल गई तो बहुत शांति सी हो रखी है घर पे ना। बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो अब बज चुके हैं 12:30 और उसकी 1:30 पे छुट्टी होती है। तो अब मैं रेडी होती हूँ और उसको लेने जाती हूँ। एंड आई विश कि स्कूल वालों ने स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी हो, कल लेट स्कूल हो, पता नहीं करते हैं या नहीं हो। तो अब जब वाशवी आएगी तभी पता चलेगा। पता है स्कूल की छुट्टी होती है 1:30 पे, लेकिन घर से 1 घंटे पहले निकलना होता है क्योंकि एक तो इतना ट्रैफिक रहता है रास्ते में, ऊपर से वहाँ स्कूल में इतना इशू रहता है पार्किंग का और वो सब चीज़ें। मतलब 12:30 से 3 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता घर आते आते। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ आशी को लेने। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है स्कूटी में, क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि बहुत ट्रैफिक होगा और वो होता ही है, लगना क्या है। और फिर मैंने अभी बुला लिया आर्यन को, तो हम दोनों जा रहे हैं आशी को लेने। और वैसे भी आज उसने सुबह ही कहा था कि आज मामा मुझे लेने आएंगे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी चली लेती हूँ साथ में। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ आर्यन का, वो अपने काम पे गया हुआ है, अभी आ रहा है, फिर जाते हैं आशी को लेने। सो गाइस, आर्यन ने मुझे बोला था कि वो 5 मिनट में आ रहा है, लेकिन अगर आर्यन भाई 5 मिनट बोले तो समझो कि 20 मिनट तो पक्का ही है। तो मैंने सोचा कि पास में ही है तो मैं थोड़ा पैदल पैदल चल लूँ, थोड़ा मेरी वॉक भी हो जाएगी। गाइस, मीट दिस गाय, ही इज नंबर 1 बुलशिट गाय। नमस्ते। नमस्ते। ये मुझे पागल बना रहा, कह रहा मैं बाहर आ गया और इसे ये नहीं पता कि पैदल पैदल निकल पड़ी हूँ घर से, है ना। 1 साल बाद आपकी मुखड़ी दिख रही है मेरे व्लॉग में। साल में एक ब्लॉग आता है आप, और उसकी तरह है, क्या बोलते हैं, जैसे आमिर खान की मूवी आती है साल में एक बार। तो सेलिब्रिटी हूँ ना मैं भी सेलिब्रिटी हूँ ना। कद्दू। सो यहाँ पे मैं आराम से पीछे बैठ गई थी स्कूटी में, और पीछे बैठे बैठे मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने खुद को कर लिया था अच्छे से पैक। और लेकिन इतनी हवा चल रही थी ना कि ये देखो अब मेरा ये शॉल भी उड़ गया था, तो बस उसको आगे किया और उड़ चले हम। गाइस ये देखो गधा, यार प्लीज यार। और ये रहा ऊंट। सो मेरी जिंदगी जानवरों के इर्द गिर्द घूम रही है। गौर से देखिए इस ऊंट को और फिर इस ऊंट को, सिमिलर है ना फेस। और अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए, मतलब 1:30 पे छुट्टी होगी और हम 1:10 पे आ गए, 20 मिनट पहले आ गए। गाइस मैं इतनी स्मार्ट, और ये ऐसा लगता है मेरा भाई होगा कहीं से। लड़के ऐसी होती है, टेढ़े, अंदर से सुंदर सुंदर होते लड़के। गाइस इसने ना कुछ चीज़ नोटिस करी अभी यहाँ पे, जो कि मैं भी इतने साल से आशवी आ रही है, 4 साल तो हुई है, मैंने भी नहीं करी। तो अभी बताएंगे कि क्या नोटिस किया है इसने। बता देंगे ना आपको। तू बता ना। दिखाओ बैक साइड दिखाओ। देखो इतना बड़ा स्कूल है, देहरादून का फर्स्ट रैंक है। यहाँ देखो क्या है, क्या क्या लग रहा है इसे देख के, बताओ क्या लग रहा है। तो ये जो मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली इन भाई सबको पसंद नहीं आया, कह रहे ये गोले गोले क्यों बनाया है। फिर इसने मुझे बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी के छत्ते हो। तो मैंने कहा इतने जो बच्चे हैं यहाँ पे वो किसी मधुमक्खी से कम है क्या। बेचारे टीचरों को कितनी डंक मारते होंगे वो बच्चे, और छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा है, अच्छा घंटी बजी, यूनिक है, यूनिक कुछ घंटी बजी हो गई। किधर से आएगी? पर ये वो बता, इतना बड़ा स्कूल है, सरकारी स्कूल की तरह ही घंटी बजा। ट्रेन नहीं होना चाहिए वही तो, बस भी कहाँ रही है बाहर। गाइस मुझे लगता है कि वैसे तो मेरे व्लॉग उतने वो नहीं है वायरल, बट अगर गलती से ये प्रिंसिपल के पास पहुंच गए तो हम स्कूल की बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे हम, स्कूल की बुराई नहीं कर रहे हम, बिल्डिंग की बुराई भी नहीं कर रहे, बस हम जानना चाहते हैं कि गोले क्यों बनाए हैं, है ना। हम चाहते हैं इसे जस्टिफाई करना। हाँ क्यों है यार, कैसे, क्या है ये, मतलब इसका मतलब क्या है, गोल गोल क्यों बनाया उन्होंने। गाइस एक चीज़ है कि जब हमें किसी चीज़ का लॉजिक समझ नहीं आता तो हम मामा को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं लॉजिक। तो फिर अब मामा को कॉल करने से बेटर अब उनका बेटा बगल में ही बैठा है, तो इसके अंदर भी थोड़े अपने पापा वाले गुण आए होंगे। तो अब ये बताएगा कि इसका लॉजिक क्या है, बताओ। मैं तो कह रहा हूँ पापा से ही पूछो। तो तेरे पापा क्या बोलेंगे? मिला दो कॉल। नहीं मतलब समझ कि मैं, तू मामा है, मैं तेरे से पूछ रही हूँ कि ये गोले गोले क्यों कर रहे हैं। मैं भी सोच ही रहा हूँ क्यों कर रहे हैं इन्होंने। अरे यार तू अभी वो भी बोल रहा था वो बोलना क्या जो अभी बात कर रहे थे। ये इतना पलटू है ना, ये डर गया अपने पिताजी के नाम पे। अभी ना
कैमरा मैंने ऑन अभी करा, लेकिन इससे पहले हमारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तब इसने खूब बोला, लेकिन अब कैमरा खुलते इसको लग रहा है कि घर वाले देखेंगे व्लॉग, इतना डरपोक है। बोल जल्दी। पापा की फोन में ला दो। ये क्यों डरता है इतना? चलो ठीक है, छोड़ो। गाइस घंटी तो बज गई, लेकिन छुट्टी छोटे बच्चों की हुई है। हम फालतू में खुश हो रहे थे, हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्या करें। फिर हमें एक आइडिया है कि ना हम ना रैंडम किसी को भी ऐसे वीडियो कॉल मिला देते हैं। फिर हमने एक भले इंसान को वीडियो कॉल मिलाई, उसने हमारी मुंह पे बेइज्जती कर दी कि मैं ही मिला और फ़ोन काट दिया। अब मैं सोच रही हूँ किसको करूँ बता, हैं किसको करूँ? पापा को मिला दो। ये तब से लगाओ, पापा को मिला दो, पापा को मिला दो। पापा को फ़ोन मिला दिया ना, सीधा वहाँ दूर 8वीं क्लास में बैठ जाके मिसिंग व्हाट यू आर मिसिंग हिम? याद आ रही यार। सो गाइस, बच्चा जेल से छूट चुका है और आज स्कूल खुला है और कल छुट्टी है। मतलब इससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। कल किसी की छुट्टी? वैसे गुरु नानक जयंती ना, ठीक है। एक गुड न्यूज़ सुन ले, सुन, आज स्कूल खुला, कल छुट्टी है। कल किस चीज़ की छुट्टी है? कोई गुरु नानक जयंती है। हाँ कल गुरु। तो इससे अच्छा तो परसों ही खोलते ना स्कूल, है? परसों ही खोलते स्कूल। क्यों है कल हॉलीडे? क्यों है कल? उसे नहीं पता, तेरा स्कूल है पर मुझे पता है। इसने जब मुझे बोला कल छुट्टी, मैंने सबसे पहले डायरी खोल ली। गाइस, किस किस ने ये वाला आउटलेट देखा है और इस लड़की को पहचानो? ये लड़की पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई है। सो अभी हम तुलसी रोड वाले आउटलेट पे आए हैं कुछ सामान लेने, और मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी, कल छुट्टी है। जी तो पहुंच चुकी हूँ मैं घर आश्वी को लेके, और अब मैं फटाफट से चढ़ाती हूँ खाना, क्योंकि और दिन मैं सुबह बना के ही चली जाती हूँ, लेकिन आज मुझे सुबह बहुत लेट हो गया था। कुछ कर रही थी मैं, पता नहीं क्या ही कर रही थी, आधे टाइम तो लॉस्ट थी। पर अब फटाफट से खाना बनाती हूँ, तब तक आश्वी चेंज करो फटाफट, चलो। तो फाइनली खाना बन चुका है और फटाफट से मैं अब इन दोनों को खाना देती हूँ, फिर मैं भी निकलती हूँ दिहाड़ी पे। तो गाइस अब बज चुके हैं शाम के 4, और अब मुझे मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा इटालिया। तो फिर उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है, तो मैं अपडेट देती रहूँगी और आप ब्लॉग में जुड़े रहें। गाइस तो मैं पिज़्ज़ा इटालिया पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे एक विला इंसान है। हाय गौरव, वेलकम टू माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू की क्या बात है? आपने मेरा वेलकम किया, इसके लिए। स्पेस खाली थी तो इसलिए घुसा दे तुम्हें। क्या खाली थी? स्पेस। गाइस ये गिफ्ट किया है इन्होंने मुझे आज। मैंने इसे कुछ गिफ्ट नहीं करना, बकवास कर रहा है ये। और गाइस मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि इस पे किसी ने ना जादू टोना कर दिया है, इसको कुछ हो गया है। तो प्लीज अगर कोई अच्छी तंत्र विद्या वाला हो तो प्लीज बताना। इन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है गाइस, तो ये बोल रहे हैं। नहीं, इसने मुझे बोला कि ऐसे बोला है, ताकि ये जिसको सुनाना चाह रहा है कि जिसने इस पे कुछ जादू टोना करा उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। कुछ भी। हाँ है ना? किसने करा तुम पे जादू? किसने करा तुम पे जादू? जिसको जादू आता है। जिसको जादू आता है। किसी ने नहीं करा जादू, क्यों कोई जादू करेगा तो मुझे पता। अच्छा मुझे तो बताओ कि कोई मेरा पिज्जा क्यों नहीं खाएगा यहाँ पे? पिज्जा क्यों नहीं खाएगा कोई? सारे कंगले लोग रहते हैं यहाँ, तो क्यों खाएगा कोई? आप नहीं, जो उस लैंग्वेज में ही बोलो। कुखान तेरे पीछे कंगला रंधा सेड़ा। और आगे जितने का पिज्जा आता है मैं बताऊं, एक ना चाउमीन को धंधा स्टार्ट है। चाउमीन है और वो सामड़ी वो गोलगप्पा ठेले वालों, वो दिन का ले जाऊं तो 5-10 हजार का, मैं 1,000 रुपए की नहीं वाली शॉपिंग नहीं, सेल। हाँ ये ना बहुत अच्छा एरिया है वैसे, यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है ना। अभी तो गोल्डन आवर चल रहा है हमारा, गोल्डन आवर। ये भाई जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। सॉरी भाई जी नहीं पहुंची। हेलो, प्लीज गौरव को अनफॉलो कर दो प्लीज। फॉलो ही नहीं कर रहा किसी ने। जिसने गौरव को फॉलो करा है प्लीज अनफॉलो कर दो। क्यों? ऐसे यार, कंटेंट बनाता नहीं, काम करता नहीं। गाइस कंटेंट के लिए मेहनत हो रही है, पता नहीं क्या ही जो करेगा ये जीवन में। अचानक से मुझे कॉल आया कि मुझे क्लेमेंट टाउन जाना है, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ा। तो फटाफट हमने स्कूटी स्टार्ट करी और इसको मैं साथ में लेके गई, क्योंकि इसने मुझे कहा कि इसको कोई शॉर्टकट रास्ता पता है क्लेमेंट टाउन जाने का। लेकिन इसने क्या किया ये अभी आप आगे देखना। गाइस हमें जाना है क्लेमेंट टाउन, और इसने मुझे 15 मिनट से बंजारा वाला की गलियों में घुमाया जा रहा है। कह रहा मुझे रास्ता पता है, पर इस अंधे को दिख तो रहा नहीं 6 बजे के बाद, अंधा भी है ये। तो मुझे पता नहीं कहाँ ले आया। इसने 15 मिनट से बंजारा वाले की गलियों में घूम रहा है ये, और चौड़ा हो रहा है कि मुझे सारे रास्ते पता है। अबे अंधे नीचे देख।
6 बजे के बाद ही दिखता गाइस इसको। गाइस पूरे 1.5 घंटे बाद पहुंचे हम यहाँ क्लेमेंट टाउन में। इस दिमाग के अंधे और आँख के अंधे आदमी ने इतना आज मतलब पूरे बंजारा वाला में घुमाता रहा, ये पर से रास्ता नहीं मिला। क्या है ये सब? अपनी सरकार को बोलो रास्ता बनाए पहले, तब मिलेगा। हमारी कोई सरकार नहीं है। सारे रास्ते बंद पड़े हुए थे, सब में गड्ढे को दे रहे थे। सो मैं पहुंच चुकी हूँ क्लेमेंट टाउन पिज़्ज़ा इटालिया। आए तो होंगे यहाँ। गाइस हमें ना काम निपटाते निपटाते 8:30 बज गए थे और यहाँ पे ना वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी हवा की वजह से, इसलिए मैंने ये वीओ किया है। और मतलब 8:30 बज गए थे और इतनी ठंड लग रही थी ना वापस जाते हुए, मतलब आते टाइम भी लगी थी लेकिन जाते टाइम तो इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना, ये शॉल तो कुछ नहीं कर पा रहा था। और इस आँख के अंधे की वजह से, दिमाग के अंधे की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि इसने 1.5 घंटा लगाया, वरना हम टाइम से निकल चुके थे तो हम प्रॉपर टाइम पे वापस भी आ जाते, लेकिन 1.5 घंटा इस भाई साहब ने पहुँचाने में लगाया। गाइस मैं जस्ट घर पहुँची हूँ, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब इतना ठंडा हो रहा था ना और हाथ पैर काम नहीं करे, सर तो पूरा सुन्न हो गया। अब फटाफट खाना बनाती हूँ, व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत हौच पौच हो गई, बहुत लेट भी हो गई है। बाय बाय, बने रहना व्लॉग में, मतलब अगले व्लॉग में। मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है, मेरे को ठंड ऐसे चढ़ गई है मेरे दिमाग में। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, और मतलब यू सी मी टुमारो, कुछ भी हो रहा है, मतलब बाय बाय, व्लॉग को एंड